अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक और पेयरिंग स्कीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेटा आज जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो बच्चे आगे चल के प्री मेडिकल के सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट इंतहाई इम्पोर्टेंट है। समझ तो आप गए होंगे मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ 9th क्लास बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम 2026 अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। अब बेटा इसके जो टोटल चैप्टर थे आपके पास न्यू सिलेबस में, वो 11 चैप्टर थे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जब इसका शॉर्ट सिलेबस जारी किया तो उन्होंने चैप्टर नंबर 11 को कम्प्लीटली कट कर दिया। उसके बाद आपके पास 10 चैप्टर बच गए। अब 10 चैप्टर के अंदर से में भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सिलेबस को स्मार्ट किया हुआ है, आपके कुछ टॉपिक्स को कट किया हुआ है। ऑलमोस्ट आपका इन 10 चैप्टर में से 40% सिलेबस उन्होंने मिनिमाइज कर दिया हुआ है। इन 10 चैप्टर में से आपने 60% पेपर अपना सिलेबस अब तैयार करना है। अब उसके अंदर से भी हम आपको बताएंगे कि आप कौन से चैप्टर को करके अपने मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। इस शॉर्ट सिलेबस को हम मज़ीद किस तरह शॉर्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप काइंडली मेरे बेटा चैनल्स के ऊपर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी पेयरिंग स्कीम। इसके बेटा चैप्टर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चैप्टर नंबर 1 से बेटा 1 MCQs आएगा, 2 3 4 5 6 7 8। बेटा चैप्टर नंबर 8 तक आपका 1 MCQs आएगा, 9 से 2 MCQs आएंगे और 10 से भी आपके 2 MCQs आएंगे। टोटल आपके बेटा 12 MCQs बनते हैं। 12 MCQs करने के लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बेटा अगर हम इसके सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो सबसे पहले बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसके फर्स्ट चैप्टर में से 4 आएंगे, सेकंड में से 2 आएंगे, थर्ड में से भी 2 आएंगे, फोर्थ में से भी 2 आएंगे, फिफ्थ में से भी 2 आएंगे, सिक्स में से भी 2 आएंगे, 7 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 और 9 में से बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 10th वाले में से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये बेटा आपके पास से हम सब्जेक्टिव पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनकी वेटेज मैंने आपको बताई। अब हम देखते हैं कि हमें कौन से चैप्टर के लॉन्ग आएंगे। इसके लॉन्ग भी बेटा A और B पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। एक आपका पार्ट 5 नंबर का होता है, एक आपका जो पार्ट होता है वो 4 नंबर का होता है। और किसी भी चैप्टर से आपको कंप्लीट 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, आपको 2 चैप्टर में से ही वो बाय पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो तमाम बोर्ड हैं उन्होंने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो उन्होंने तमाम बोर्ड्स की जारी किया, उनके अंदर जो उन्होंने चैप्टर मेंशन किए हैं वो अब मैं आपको बताने लगा हूं। चैप्टर नंबर 1 में से हमें कोई लॉन्ग का पार्ट नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से एक पार्ट आएगा, 3 में से भी एक पार्ट आएगा, 4 में से हमें कोई पार्ट नहीं आएगा बेटा, 5 में से भी कोई पार्ट नहीं आएगा, 6 और 7 से बेटा आपको एक एक पार्ट आएगा लॉन्ग का। उसके बाद 8 में से कोई पार्ट नहीं है और 9 और 10 में से भी बेटा आपको एक एक पार्ट आएगा। ये बेटा आपके पास MCQs, ये बेटा मैंने आपके पास शॉर्ट लिखे हुए हैं, ये बेटा मैंने आपके पास लॉन्ग लिखे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप गुजरांवाला बोर्ड या जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पेयरिंग स्कीम का एक पेज जारी किया है, आप वो क्यों नहीं शो कर देते या जारी कर देते। बेटा उससे आपको समझ नहीं आएगी। वो अगर आप कहते हैं तो वो भी मैं आपको शो कर दूंगा, उसमें मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, मगर उससे आप नतीजा अखज़ करने से कासिर होंगे कि आपने कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा छोड़ना है। मैं आपकी सहूलत के लिए ये पूरा एक पैटर्न बनाता हूँ चैप्टर वाइज, फिर उनकी आगे वेटेज MCQs की, शॉर्ट की और लॉन्ग की लिखता हूँ। फिर आपको ये बताया जाता है कि पेयर कौन से बन रहे हैं और आपने कौन से चैप्टर करने हैं जिनसे आपका 60/60 का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए भी मैं आपको चैप्टर बताता हूँ। तो इसलिए बेटा ये मैं लिखने का इतना ज़्यादा तरद्दुद करता हूँ सिर्फ आपके लिए। अब बेटा कि इसका हम शॉर्ट का फर्स्ट पोर्शन देखें, उसके अंदर आपके पास 3 चैप्टर है, 1 2 3। हमारी रिक्वायरमेंट 5 है, टोटल क्वेश्चन हमें शॉर्ट आएंगे 8। अब 8 क्वेश्चन अपने पूरे करने के लिए हमने कौन से चैप्टर करने हैं वो हम देखते हैं। अगर हम पहले पोर्शन में बात करें बेटा, चैप्टर नंबर आपने 1 लाजमी करना है और साथ 2 कर लेना है। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट 5 है, मगर आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। आपको अगर कोई एक क्वेश्चन भूल जाएगा तो आप वो भी इजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे, आपको एक की चॉइस मिल जाएगी। उसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड पोर्शन के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर हैं, 4 5 6 और ये चैप्टर नंबर 10। अब इन 4 चैप्टर में से हमने कौन से चैप्टर करने हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट 5 की कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे बेटा आपने चैप्टर नंबर 4 नहीं करना है, चैप्टर नंबर 5 आपने करना है। उसके बाद बेटा आपने चैप्टर नंबर
6 आपने लाजमी करना है। अब ये आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। अब ना 5वां शॉर्ट क्वेश्चन पूरा करने के लिए आपने चैप्टर नंबर 10 करना है। अब बेटा इधर आपके माइंड के अंदर चीज़ आ सकती है कि हम चैप्टर नंबर 4 भी तो कर सकते हैं, उसे मैंने स्किप कर दिया और आपको 5-6 के साथ मैंने 10वां करवाया। वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बात समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। उसके बाद आप बेटा अगर अपना थर्ड पोर्शन देखें शॉर्ट का, तो उसके अंदर आपके पास 3 चैप्टर है, 7, 8, 9। 7 वाला बेटा आपने उसे करना है, उसे स्किप नहीं करना। उसके बाद 8 वाला आपने स्किप कर देना है और 9 वाला करना है। ये बेटा आप चैप्टर करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे। 15 में 30 ओवर 30 आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मार्क्स आ जाएंगे। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। जो बच्चे 60 ओवर 60 लेना चाहते हैं उनके लिए भी यही है, और जो अबव देन हाफ मार्क्स लेना चाहते हैं शॉर्ट के लिए उनके लिए भी यही है। इसके बाद एक दूसरा जुगाड़ मैं आपको बताऊंगा, मगर वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। अब बेटा अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग 1 है, उसके अंदर 2 चैप्टर इंक्लूड है, 2 और 3। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमने 2 को तो इंक्लूड किया, 3 को इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब है मेरा ये वाला हाफ लॉन्ग तो हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये लॉन्ग मेरा नहीं हो रहा। हमारी रिक्वायरमेंट 3 में से 2 है। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वो भी हमारा अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारे जुगाड़ किस हद तक कामयाब जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लॉन्ग 2 को बेटा देखिए चैप्टर नंबर 6 + 7 है। अच्छा 6 बेटा हमने किया हुआ है, 7 भी मार्क किया हुआ है, तो इधर मैं दोबारा इन्हें मार्क कर देता हूं कि ये लॉन्ग के लिए आप मार्क कर लें। इन्हें आप करेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हमने जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने थे उनमें से एक फुली लॉन्ग क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो चुका है। अब हमने तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखना है कि उसकी क्या सूरत हाल बन रही है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है बेटा, लें जी खुशकिस्मती से चैप्टर नंबर 9 को हमने शॉर्ट में मार्क किया है। इसी को हम लॉन्ग के लिए भी तैयार कर लेंगे, और फिर चैप्टर नंबर 10 को भी हमने खुशकिस्मती से मार्क किया हुआ है, और चैप्टर नंबर 10 तैयार करने से बेटा हमारा दूसरा लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट लॉन्ग बेटा आपने छोड़ देना है, उसके बाद दूसरा और तीसरा लॉन्ग आपका इजीली अटेम्प्ट होगा, आपको कोई मसला नहीं बनेगा, और आपकी जो 2 की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा इधर आपके 18 ओवर 18 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मार्क्स आ गए। उसके बाद अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो बेटा इसके अंदर आपने ध्यान में रखना है कि आपने जो आपके एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज के अंदर वो आपने लाजमी करने हैं। उन्हें करने से आपके ऑलमोस्ट 10 मार्क्स लाजमी आएंगे। जैसे जैसे बेटा फिर आगे आपकी शॉर्ट आते हैं, शॉर्ट को आपने एक्सरसाइज में भी करना है। और बायो के अंदर बेटा आपने एक बात हरगिज नहीं भूलनी, वो क्या है कि जितने भी बोल्ड वर्ड है आपके लिखे हुए, बोल्ड वर्ड मोटे अल्फाज लिखे हुए हैं, उनकी डेफिनेशन आपने हरगिज नहीं छोड़नी। अगर आपने बायो के अंदर अच्छे मार्क्स लेने हैं उनकी डेफिनेशन लाजमी करें। उनको आप जब याद कर लेंगे तो आपका कोई शॉर्ट मिस नहीं होगा। लॉन्ग के लिए बेटा आपने एक्सरसाइज के लॉन्ग करके उसके बाद इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में चैप्टर बाय चैप्टर में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा, उससे आपके लिए मजीद आसानी हो जाएगी। आप बेटा जो आपको एक शॉर्ट सिलेबस मिला था जिसमें से एक चैप्टर तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्किप कर दिया, उसके बाद 40% सिलेबस भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्किप कर दिया। उसके बाद आपके लिए मैंने देखिए 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर आपके लिए मैंने स्किप कर दिए, और आप 7 चैप्टर अगर तैयार कर लेते हैं 10 में से तो आपके 60 ओवर 60 मार्क्स आ जाएंगे। अब मैं उन बच्चों की बात करने लगा हूं जो चाहते हैं कि सर इस शॉर्ट सिलेबस को आप मजीद शॉर्ट करें। पहले 11 से 10 हुए, 10 से मैंने 7 किए, 7 से भी हमें कम बताएं, तो बेटा अब उनके लिए मैं बताने लगा हूं वो बच्चे कौन से चैप्टर करें। बेटा एवरेज मार्क्स लेने के लिए या पास होने के लिए आपने शॉर्ट के लिए कौन से चैप्टर करने हैं और आपने लॉन्ग के लिए कौन से चैप्टर करने हैं, वो मैं आपके लिए मेंशन करने लगा। फर्स्ट पोर्शन की बात करें तो बेटा आपने शॉर्ट का सिर्फ पहला चैप्टर करना है। उसके बाद बेटा अगर सेकंड पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 6 एंड उसके साथ आपने बेटा चैप्टर नंबर 10 को करना है। 6 और आपने बेटा 10 करना है, चैप्टर नंबर 6 प्लस चैप्टर नंबर 10। उसके बाद अगर थर्ड पोर्शन की हम बात करें तो बेटा आपने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 को लाजमी करना है, 7 + 9। अब अगर इनकी बेटा मैं क्वेश्चंस की मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पे आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। पहले चैप्टर में से 4 आ रहे हैं तो 8 नंबर ये बन गए। उसके बाद बेटा मैं प्लस करता हूँ, इनके भी 8 नंबर है और इनके बेटा आपके पास 10 मार्क्स हैं। 10 + 8 18, 18 + 8 26 मार्क्स आपके पास शॉर्ट के अंदर आ जाएंगे आउट ऑफ 30। अब अगर हम लॉन्ग की बात करें तो हमारा कौन कौन सा लॉन्ग
इन 5 चैप्टर्स को करके अटेम्प्ट हो रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 6 का लॉन्ग आपका एक अटेम्प्ट हो रहा है, उसके बाद आपका 10 का वो भी अटेम्प्ट हो रहा है, तो उसके बाद बेटा आपका 7 का भी अटेम्प्ट हो रहा है और 9 का भी अटेम्प्ट हो रहा है। अगर आप ये देखिए चैप्टर नंबर 6 मैंने यहाँ लिखा है ये लॉन्ग, उसके बाद 7, ये दोनों का जोड़ा बन के आपका ये वाला लॉन्ग कंप्लीट हो गया, और 10 और 9 का जोड़ा बन के आपके पास अगला। तो बेटा लॉन्ग के लिए आपने जो चैप्टर करने हैं वो 6 + 7 और उसके बाद बेटा 9 + 10 है। अब आप अगर यहाँ पे 26 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, 18 नंबर ये आप इंक्लूड करेंगे, तो बेटा आप खुद देख लें आपकी वेटेज क्या बन जाती है। सिर्फ 5 चैप्टर करने थे प्लस 18 आपके पास आएगा, तो ये 6 + 2 आप करेंगे तो बेटा ये आपके पास 10 बन जाएगा, 4 1 कैरी 2 3 44 मार्क्स का बेटा आपका पेपर सिर्फ 5 चैप्टर करने से, अच्छी तरह करने से आपका ये 44 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि आपका 60 मार्क्स का टोटल पेपर था, 30 अबव मार्क्स आ जाएंगे आपके। एमसीक्यूज़ को अगर मैं ऐड करूं तो आप ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली एमसीक्यूज़ के मार्क्स डाल के 5 चैप्टर करने से आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये पेनी स्कीम पसंद आई होगी, आपको मेरी जो मैंने बातें बताई हैं वो भी पसंद आई होंगी। तो बेटा ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी ये पेनिंग स्कीम ज़रूर शेयर करें। जो एक स्टूडेंट भी 9th क्लास का ये पेनिंग स्कीम देख रहा है या कोई टीचर है जो ये पेनिंग स्कीम मेरी फॉलो कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर लाजमी करें। आपके शेयर करने से स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा होगा, और अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो बेटा वो भी अपनी क्लास के ग्रुप में लाजमी शेयर करे ताकि सबका फ़ायदा हो सके। काइंडली जो न्यू है चैनल के ऊपर वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।